वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और आज मैं आपके लिए अप्रैल मंथ की रीडिंग लेके आई हूँ। इसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा अप्रैल मंथ में आपके लिए, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्या आपको मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है, ठीक है, ये सब हम लेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। गोल्डन स्टार रखा है, पिंक स्टार रखा है और ये सिल्वर कलर का स्टार रखा है। तो आप इसे इंट्यूटिवली चूज़ कर लीजिए, ओके। और एंड गाइस, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच और इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और ये आप इंट्यूटिवली अपनी ये पाइल चूज़ कर सकते हैं और हम चलते हैं अपने पाइल 1 के साथ, जो है गोल्डन। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर का स्टार चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। ये हम कुछ ओरेकल कार्ड्स हमने निकाले हैं जो लास्ट में देखेंगे। पहले हम टैरोट से आपकी रीडिंग ले लेते हैं कि अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल मंथ, और उसके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, ओके। क्या बात है भाई, फीमेल एनर्जी बहुत आ रही है इसमें। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस एम्प्रेस। चलिए, लगता है ये स्पेशल किसी के लिए ये पाइल बन रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, वाह, ओके, ओके, ठीक है। आई नीड 1 मोर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ हैंड्स, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले फिर कुछ और ओरेकल डेक्स हैं, उसमें से भी आपके लिए कार्ड्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डियर ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पे फीमेल एनर्जीज बहुत उभर कर सामने आई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेल आप देख रहे हो तो आपके लिए नहीं है पाइल। हाँ, आपके लिए भी है। हो सकता है कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही किसी इमोशंस को लेके बात की जा रही है। जैसे किसी चीज़ को लेके यहाँ पे कोई बहुत इमोशनल हो रहा है, जैसे किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ के लिए ऊपर वर्क कर रहे हो, और शायद में भी आप सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई अपने आप को जैसे ना जैसे इमोशनली वो काफ़ी वुंडेड था और उसने अपने आप पे इतना वर्क करना, अपने आप पे स्पिरिट्स ने उनको अपने ऊपर वर्क करना सिखाया, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखाया। एक पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे,
अब जैसे अप्रैल मंथ आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल बना रहा है। जैसे आपको पहले आप किसी भी चीज़ को सोचते थे सिर्फ़ और सिर्फ दिल से, और दिल से ही हर चीज़ के बारे में बात करते थे, हर चीज़ का फ़ैसला आप दिल से करते थे। अब अपने से ज़्यादा दूसरों की केयर करते थे, हर रिश्ते को एक मदरली टच देते थे। ठीक है, जैसे कि कोई किसी ना अपना सेल्फ लव सीख रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो क्वीन ऑफ कप है वो उसने अपने जीवन की इस भाग दौड़ में, जीवन के इन ऑब्स्टेकल्स में, जीवन के अप्स एंड डाउन जो आपके साथ हुए, इमोशनली जो आप हर्ट हुए, बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें आपने ना काफ़ी तकलीफ़ ली इमोशनली भी, और भी कई चीज़ों में मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे टफ पाथ आए जहाँ से आपने जीवन में अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, जहाँ पे आपको स्पिरिट्स ने जैसे डेस्टिनी ने ये ऐसा आपके साथ इसलिए हुआ, जैसे डेस्टिनी आपको सिखा रही थी कि कैसे सेल्फ वर्थ करते हैं, कैसे अपने बारे में सोचते हैं, कैसे एक ठीक है दूसरों की केयर करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी भी केयर करनी चाहिए। ठीक है, और इस दौरान आपने इस टेंशन्स में, इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे लाइफ में अपनी झेली है। मे भी हो सकता है कि कोई हेल्थ इशू आपने अपना देखा जहाँ से आपको ये समझ में आया कि मुझे सेल्फ केयर अपनी करनी चाहिए थी, जहाँ लोगों की तरफ से आपको इतना सपोर्ट ना मिला हो, या आपको तब समझ में आया हो कि मुझे पहले अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए थी जो मैंने पहले नहीं की। ठीक है, इमोशनली यहाँ पे वुंडेड मुझे सोल दिख रही है, जिसमें फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप किसी चीज़ में इतना ज़्यादा हर्ट थे कि आपने दिन रात उस चीज़ के लिए प्रेयर्स की, दुआएं मांगी। ठीक है, और वो चीज़ें जो भी हो सकता है, आप अपनी फैमिली को अकेले चला रहे हो, अकेले रन कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कैसे भी हो। इफ़ यू आर मैरिड, अपने बच्चे, अपने परिवार को कैसे चलाना, आपके पार्टनर का अभी मे बी आपका और आपके पार्टनर का कुछ ब्रेक थ्रू चल रहा है, कुछ भी यहाँ पे ऐसा चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे एक सिंगल हैंडेड, जैसे कि कोई मतलब एक पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो सिंगल पेरेंट है या सिंगल मदर है या सिंगल फादर है। ठीक है, तो वो जो इंसान है अपने आप से प्यार कर रहा है। अब वो समझ चुका है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में कैसे सेल्फ केयर करते हैं, कैसे अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों ने उसके अंदर ना एक ऐसा एक नया, जैसे कहते हैं ना, जो एक पहले थे आप एक नए तरीके से ना निखर कर बाहर आ रहे हो। जो आप पहले थे वो अब आप नहीं हो। ठीक है, आप अभी भी वैसे ही स्वीट हो, केयरिंग हो, सब कुछ हो, लेकिन आप उसके साथ साथ अब अपनी केयर करने लगे हो, अब अपने बारे में सोचने लगे हो। अगर तुम कोई कैरियर के बारे में इस चीज़ को सोच रहे हो, अगर आप वुमेन भी हो तो आप सोच रहे हो कि मुझे मेरे कैरियर में आगे क्या करना है, तो आपको कैरियर के बारे में आप अपने बारे में सोचने लगे हो कि मुझे भी कुछ करना है, जैसे आपके ना एक नया जन्म हुआ है किसी का। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम थी, जैसे आपको बेबी नहीं हो रहा था, या आप मैरिड हो, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप वो भी कंसीव करने जा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब एक ऐसा है कि एक न्यू जन्म, एक न्यू आइडिया का जन्म, एक न्यू जीवन का, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना एक नया जीवन दिख रहा है, एक जन्म में जैसे एक नया जीवन जीना, जैसे कोई सीख चुका है कि मुझे अब ना कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि दिस एम्प्रेस कार्ड बताता है कि अब अपने बारे में सोचना, सेल्फ लव करना, और अब अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना। अपने आप को ये समझ में आया कि मेरी कीमत क्या है, एक्चुअली मेरी कीमत क्या है, मेरी वर्थ क्या है। मुझे अपनी वर्थ के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, एक न्यू आइडिया क्रिएट होना, उस न्यू आइडिया के साथ वर्क करना। और ये सब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे स्पिरिट्स ने आपको ना सिखाया, वक्त ने सिखाया, जो इस बुरे वक्त ने आपको सिखाया है। और ये जो भी हुआ है ये एक डेस्टाइन था। ठीक है, वो आपको यहाँ से क्वीन ऑफ कप से यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी पे लाने का एक तरीका था,
ताकि आप अपने बारे में सोचो और आपको ना कुछ बड़ा क्रिएट करना, एक ऐसा दिमाग में आइडिया डेवलप करना, कोई ऐसी चीज़ डेवलप करना, न्यू आइडिया, न्यू बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जैसे होता है ना, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, इस तरह से आप अपनी लाइफ का करने जा रहे हो। ठीक है। और ना ये मुझे ऐसे लगता है कोई पास्ट जन्म कनेक्शन है आपका, जैसे पास्ट जन्म में आपने कुछ या फिर हो सकता है कि मे बी आपकी एक एज हो तो पास्ट में आप ऐसे रहे हों, लेकिन कुछ टेंशन्स की वजह से आप ऐसे बन चुके थे, बहुत ही इमोशनल और अपने बारे में नहीं सोचना। ठीक है। अब तुम फोकस कर रहे हो अपने ऊपर। ठीक है। अब तुम फोकस कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ठीक है। तो एक अपने जीवन का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जिससे आप अपनी लाइफ की बिगिनिंग करो, या मे बी आप एक स्पिरिचुअली अवेकनिंग के साथ, आप ईश्वर के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअली अलाइनमेंट भी दिख रही है, जैसे किसी का गॉड के साथ, किसी का उस ट्रुथ के साथ, किसी का इस सच्चाई के साथ, और उस परमात्मा के साथ, जिस भी गॉड को आप मानते हो उसके साथ एक अपना कनेक्शन बनाना। ठीक है। उस कनेक्शन के साथ जीवन में आगे बढ़ना, और जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, उस चीज़ से निकलकर लाइफ की एक पूरी न्यू बिगनिंग करनी। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड आया, और यहाँ पे नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है। मे बी ये आपका डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर या आपके पार्टनर का नंबर, या ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना देखो 8 ऑफ वैंड्स की भी मुझे एनर्जीज आई हैं, जो ये बता रही हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत दिख रही है। ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअली इस कार्ड को देखना चाह रहे हो, ईश्वर से अलाइन होने की बात कर रहे हो, तो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलना, आपको सपने आना, आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ चीज़ें होता है ना कि हमें इस धरती की और एक दुनिया जो दूसरी है, जो ऊपर है ना, जिसे हम अपने किताबों में पढ़ते हैं या अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, उस दुनिया से अपना अलाइनमेंट बनाना। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी हाई एनर्जी के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो हाई एनर्जी ये कह रही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छे अलाइंड हो रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा सुकून आने जा रहा है। बहुत सारी जो पास्ट की एनर्जीज है वहाँ से निकलकर आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो। अगर आप मैरिज के बारे में पूछ रहे हो तो आपकी मैरिज होगी, आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आएगा जिससे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो ये कहती है मैं कि ये जो चीज़ें हैं आपको रिसीव करनी है, क्योंकि हमने इसको गाइडेंस में लिया है, स्टेबिलिटी की बात करता है ये, और ये कहता है कि आपको ना अब पास्ट की चीज़ें सोच कर, पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपने उस बारे में इतना आपने ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये आपको गाइडेंस है कि आपको ना जो भी पास्ट में हुआ, जो भी वटेवर जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, आप उसको लेट गो करें। ठीक है। क्योंकि जब हमें कुछ बड़ा करना होता है ना, तो हमें अपने अगर आपकी लाइफ में कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ ईगो प्रॉब्लम है, या कुछ भी मतलब आपको ऐसा लगता है ये मेरा नहीं है या ये, तो आपको ना उस ईगो, उस इल्यूजन्स में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गेन है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है। और आपको ना ये सब जो दिया जा रहा है ना, ये आपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंडशिप अच्छी बॉन्ड बनानी है। किसी भी इल्यूजन या किसी भी ईगो में आपने स्टक नहीं होना है। ठीक है। आपको स्टकनेस छोड़नी है। आपको कोई भी अगर इल्यूजन हो रहा है इस वक्त, या कोई भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, आपको उसको छोड़ना है और आपको ये सारी चीज़ें रिसीव करनी है। इमोशनली अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो तो उन स्टकनेस को आपको छोड़ना है, और आपको ना
लाइफ की इस न्यू बिगनिंग को रिसीव करना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे। क्योंकि देखो यहाँ पे भी मून का कार्ड आया है, मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल, और हो सकता है कि आपको कुछ इल्यूजन्स भी होते हैं। तो आप ना किसी भी इल्यूजन या किसी भी नेगेटिव वाइब्स, किसी भी ईगो के अंडर आकर इन सारी चीज़ों को रिसीव करने में डिलेस नहीं करने हैं, ठीक है। हम जो भी चीज़ें रिसीव करते हैं हम खुद के लिए भी करते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों के लिए भी करते हैं। हमें खुद के लिए भी ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करना, सेल्फ लव करना, और जो अपने आसपास वाले हैं उनको भी खुश रखना। उनके लिए भी आप जो कर सकते हो आप वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक हाई एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है। अब आप अगर आपको लगता है कि आपके कुछ हेल्थ इशू रहे हैं, तो वो हेल्थ इशू भी आपको ना खुद की केयर करने के बाद, खुद की प्रैक्टिकल इमोशनलिटी के साथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो तभी आपको कुछ हेल्थ इशू रहे हैं, तो वो जो हेल्थ इशू हैं अब आपको अपनी केयर करनी है, अपने बारे में सोचना है। लेकिन जब हम इतनी सारी एनर्जीज रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर कुछ इल्यूजन्स, कुछ ईगो शायद में भी आने के चांसेस होते हैं, जो हमें ऊपर नहीं आने देना है, ठीक है। आपको उन इल्यूजन्स, उन ईगोज़ को अपने आप से दूर रखना है, और इन एनर्जीज़ को, जो कि बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही प्रीशियस है आपके लिए आने वाले समय के लिए, नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपको इन एनर्जीज़ को रिसीव करना है और उनको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो आपकी स्पिरिचुअल फैमिलीज़ हैं उनके लिए। इस दुनिया में सारे ही लोग गलत नहीं होते हैं, सारे ही लोग रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर कुछ पास्ट में ऐसा हुआ भी है तो आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपकी एक सोल फैमिली के साथ आप मिलोगे, सोल फैमिली लोग आपके आसपास होंगे। स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन बहुत मुझे यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें रिसीव कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे गाइडेंस में यही आ रहा है कि आप बहुत सारी खुशियाँ बहुत जल्द, नंबर 8 भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 3 एंड नंबर 8 यहाँ पे दोनों नंबर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि और क्या आपके लिए आता है, कि अप्रैल मंथ में आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल 1 के लिए जिन्होंने गोल्डन स्टार्स चूज़ किया है उनके लिए अप्रैल मंथ में स्पिरिट्स क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, 2 कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए डिवाइन फ्लो, मैंने आपको कहा ना, ये कार्ड कहता है इवेंचुअली वन सबलाइन डिजायर टेक्स प्रोसीजर ओवर ऑल अदर्स टू फॉलो द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये ना, जिस तरह से आपको डिवाइन, जिस तरह से आपकी लाइफ आपको लेके जा रही है, जिस तरफ भी लेके जा रही है, आप उस डिवाइन फ्लो के साथ चलिए। आपको ट्रस्ट रखना है खुद पर, किसी भी ईगो और किसी भी इल्यूजन्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि डिवाइन आपका रास्ता दिखा रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रेगुलरली आपको साइन दे रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। उस डिवाइन फ्लो के साथ आपको ना बड़ी स्मूथली चलना है, अपने आप को जैसे गॉड के आगे सरेंडर कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। क्योंकि देखिए इस कार्ड में बहुत सारी बटरफ्लाई हैं जो ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, जो आपकी लाइफ को पूरा, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, पहले जो आप थे अब आप आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं रहोगे। आप पूरी तरह से या तो चेंज हो चुके हो, या आने वाले समय में और भी बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड है हमारे पास इनर चाइल्ड का, जो हमें कहता है कि अलाउ मी टू गिव कंपैशन एंड हेल्प टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। जो भी अपने अंदर का, जो भी आपके अंदर की एक कहते हैं ना, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर ना एक ऐसी इनोसेंट एनर्जीज होती हैं, उस इनोसेंट एनर्जीज के साथ जुड़िए। देखिए कि आपका अंदर, आपकी इनर वॉइस, आपका इनर चाइल्ड, जो कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी डिज़ायर जो आपकी बचपन में थी, या कुछ आप ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर वूंड्स हैं जो दबा के बैठे हो, उन्हें सब बाहर रिलीज़ करो। जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना है, और जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ावा देना है। तो ये ऐसा है कि आपको इस वक्त ना सरेंडर करना है डिवाइन, और बिल्कुल डिवाइन फ्लो के साथ आगे चलना है,
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सरेंडर करोगे और बिल्कुल जो अपनी लाइफ में होता जा रहा है उसको आप रिसीव करते जाओगे, उस चीज़ों में कोई भी ईगो की इंटरफेरेंस नहीं होने दोगे, किसी भी नेगेटिव चीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होने दोगे, किसी भी इल्यूज़न में अपने आप को मत फंसने देना, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो और डिवाइन फ्लो जिस तरह से आपको लेके जा रहा है आप उसे रिसीव कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए। अप्रैल मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं कि पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए स्पिरिट्स क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वन मोर टाइम, थैंक यू सो मच एंड ओके। तो डियर यहाँ आपके लिए कार्ड आया है कल्चर एंड फेथ। ठीक है, कल्टिवेट एंड फेथ। ठीक है, तो मैंने आपको वही कहा, टू हैव ग्रेट फेथ इज टू हैव ग्रेट पावर, because your intent, your will is undivided. When your word is not displayed by double, the power of your word becomes even stronger. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, या मे बी स्ट्रॉन्ग है। आप इस बात को जानते हो कि आप जब किसी को कुछ भी बोलते हो या कहते हो तो आपने बहुत ही सोच समझ कर अपनी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना स्पिरिचुअली ग्रोथ भी दिख रही है। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल लाइन में हो, या आप एक हीलर हो, या आप किसी भी तरह का स्पिरिचुअल कोई वर्क करते हो या सोशल सर्विस करते हो, तो आपको जब भी कुछ बोलना है अपने थ्रोट चक्रा पे हमेशा वर्क करते रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन ही बोलनी है, चाहे लोग कितना भी गलत करें। अपनी ईगो और अपनी, क्योंकि जब हम इतनी सारी पावर क्लेम करते हैं तो एक कभी कभी हमारे अंदर एक अहंकार या कुछ ना किसी चीज़ की ऐसी नेगेटिव कभी कभी हमारे अंदर आ जाता है, जस्ट बिकॉज कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारा परेशान भी किया और आगे भी मे बी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स वो लाएं, क्योंकि जहाँ इतनी एनर्जीज है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आपको रोकने के लिए, आपको पुल बैक करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है। लेकिन आपने जो भी वर्ड बोलने हैं वो किसी भी ईगो के अंडर नहीं आके बोलने हैं। आपके जो शब्द हैं वो हमेशा लव और प्यार से भरे हुए होने चाहिए। किसी की लाइफ में उजाला लाएं, किसी की लाइफ में प्रोग्रेस लाएं। कोई गलत है तो उसके लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उससे मूव ऑन कर जाना। आपको गलत नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में फिर आपको इसका पछतावा हो। ठीक है, आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी का थ्रोट चक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और आपने उस आने वाले समय में हो सकता है कि ये थ्रोट चक्र आपका और स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको जब भी कुछ बोलना है हमेशा सोच समझ के बोलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या आपके लिए है ये अप्रैल मंथ पाइल 1 के लिए, और क्या ला है। थैंक यू। ओके, यहाँ पे अपने आप गिरा ये कार्ड, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। वाओ, ठीक है, वेरी नाइस। स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपनी पावर क्लेम करनी है डियर यहाँ पे। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कहते हैं ना हमें कुछ एंजल्स होते हैं जो इस लाइफ में आते हैं, जो लोगों के लिए वर्क करते हैं, जो दूसरों के लिए वर्क करते हैं। मुझे ऐसा सोशल वर्क भी कोई दिख रहा है। कुछ मे बी यहाँ पे हो सकता है आप हीलर हो, ठीक है, मे बी आप साइकिक रीडर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो, क्योंकि यहाँ पे आपके थ्रोट चक्रा की बात आई है। तो मे बी हो सकता है कि कैरियर वाइज आप कोई सिंगिंग करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी पावर क्लेम करनी है। ठीक है, दिस इज द टाइम टू क्लेम योर पावर। ठीक है, बस आपको ना अपने साथ जो भी आपकी इंटेंशंस है ना वो बहुत प्योरिटी के साथ आगे आपको बढ़ते जाना है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने साथ मतलब अपनी इनर सेल्फ के साथ आपको जुड़ना है। इनर चाइल्ड में जितने भी वुंडेड चीज़ें हैं ना उनको रिलीज़ करके आप आगे बढ़िए। ठीक है, किसी भी ईगो को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी पावर क्लेम करने जा रहे हो।
डियर, ठीक है। आप अगर किसी भी ऐसे कैरियर लाइन में हो जहाँ पे आपकी थ्रोट चक्रा वर्क करता है, थ्रोट चक्रा उससे रिलेट करता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि आप उसको ना अपनी प्योर इंटेंशंस के साथ आप अपना वर्क करें, क्योंकि यही टाइम है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रिसीव करने का, ठीक है। और यही टाइम है कि आपको किसी भी तरह का ईगो या किसी भी तरह के इल्यूजन्स में नहीं फंसने का, ठीक है। ठीक है, आर्कएंजल रैक्यूल का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे ना आपको बस अपने ऊपर फेथ रखना है, डिवाइन पे फेथ रखना है, क्योंकि इतनी सारी जब आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप झेल लेते हो तो कभी कभी आप नेगेटिव थॉट हो सकता है आपके अंदर आ जाता हो, और मे बी लोग आपको इतना परेशान करते हैं कि आप उस वजह से आपको एकदम से आपके अंदर एक गुस्से का क्रिएट होना, जो ईगो हम बोलते हैं वो ईगो एक गुस्से के रूप में आपके सामने आना, और उस गुस्से में आपको बहुत सारी चीज़ें आपके भी मुंह से निकल जाती हों, तो आपको वो कंट्रोल करना है, ठीक है। आपको डिवाइन पे छोड़नी है सारी चीज़ें, और आप इतने पावरफुल हो कि आपको प्रे करना है, आप ना प्रे करना है कि गॉड हेल्प देम और हेल्प मी, ठीक है। आपको अपने लिए भी हेल्प मांगनी है और उन लोगों के लिए भी, ठीक है। आप मूव ऑन कीजिए, क्योंकि बिकॉज यू हैव ए विस्टम, क्योंकि तुम्हारे पास विस्टम है, तुम्हारे पास वो पावर है, आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, तो मीन्स आपको योद्धा की तरह आगे बढ़ना है, ठीक है, ना कि किसी भी फियर को अपने अंदर पालना है। अपने ऊपर फेथ रखना है और डिवाइन पे फेथ रखना है, ठीक है। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो आपके, मैंने आपको बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ कि आपके जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी हैं, आप उनको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब तुम अपने ऊपर फेथ करोगे, गॉड पे फेथ करोगे और अपनी सारी सिचुएशन में फियरिटी के साथ आगे बढ़ते जाओगे, जो आपको काम करना है, जो आपको वर्क करना है। यहाँ पाइल वन को पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। हर किसी, क्योंकि हर किसी की लाइफ की एक यहाँ पे अलग अलग कहानी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, एक जनरल रीडिंग है ये, तो उस कहानी पे उस तरह से ये बात लगा लीजिए। जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका रास्ता है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे आप कैरियर वाइज देख रहे हो, या कोई आपकी पर्सनल इशू है, आपको वो सारे कन्फ्लिक्ट से दूर होकर जो आपका वर्क है, जहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है और आगे मूव करना है, आप उस पर वर्क कीजिए, क्योंकि जो आपके कन्फ्लिक्ट हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको किसी ईगो में नहीं आना। किसी भी तरह की आपको गुस्सा है, आपको कोई भी तरह की कोई चीज़ जो आपके अंदर आपको लगता है कि ये मेरे लिए नेगेटिव पार्ट बन सकता है, आप उससे दूर रहें, ठीक है। तो ये आपके लिए डियर, तो ये देख लेते हैं हम। हमारे यहाँ 2 कार्ड मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल के रखे थे। ओके, यहाँ पे है डोर टू वैल्यू एंड स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। तो ये डोर टू वैल्यू भी हमें यही बताता है कि अब जो तुम्हारे रास्ते हैं वो खुल रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे आपकी पर्सनल वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ की बात हो, हर तरह से आपके रास्ते, आपके दरवाजे खुल रहे हैं। तो आपने उन चीज़ों को रिसीव करना है, ठीक है। किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें, जो भी आसपास की नेगेटिव लोग हैं जो आपको पुल बैक करते हैं, आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, जिस वजह से आपको बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हो, फिर ये आप एनर्जीज रिसीव करने में आपकी और उस एनर्जीज के बीच में एक कट ऑफ हो जाता है। तो आपको उन सारी चीज़ों को हमेशा दूर रखना है अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे यही एक टाइम है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को रिसीव करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, कि काफ़ी सारी डिलोज हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे मुझे इस फाइल का ये भी दिख रहा है कि आप खुद भी बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत केयरिंग। आपको अपना, अगर आप सिंगल हो तो अपने मदर फादर का, अपनी फैमिली का बहुत केयर रहता है। अगर आप मैरिड हो, अपने बच्चे, अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रहता है, ठीक है। आप बहुत स्वीट हो, दूसरों की केयर करते हो, अपने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ इमोशनली आपने गिव अप किया है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। बट डी ऐसा है ना, तभी तो इतना सारा आपको डिवाइन प्यार भी भेज रहा है ना,
क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। तो अगर वही लोग आपको पुल बैक करेंगे, आप उनकी एनर्जीज में आ जाओगे और अपनी एनर्जीज को नेगेटिव कर दोगे, तो यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का इसीलिए कार्ड आया है कि आपको उस एनर्जीज में नहीं आना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 4 का कार्ड भी देखो, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स और 4 ये भी 31 नंबर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है और आगे मूव ऑन करना है। हालांकि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी समझ है, मैं जिस भी चीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब जो भी चीज़ें इमोशनली पास्ट में हुई हैं वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, खुद पर फेथ करना है और डिवाइन पे फेथ करना है। ठीक है, और ना आपको ना ये नहीं देखना कि मैंने ऐसा किया है तो किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, क्योंकि आपके सारे काम ना आपके स्पिरिट्स कर रहे हैं। कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई थोड़ी देर की दिक्कत देता भी है, परेशानी होती भी है, देखो डियर यहाँ पे इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो नेगेटिव वाइब्स भी अपने आप आती हैं, इन्वेस्ट भी अपने आप आते हैं, नेगेटिव लोग आपके आसपास होंगे, मे बी जेलस लोगों को आपसे होती हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जो भी आपने दुख अपनी लाइफ में देखा है, जो भी उस चीज़ों से आपने अपने पर वर्क किया, सीखा, उस सीखने से अब ये टाइम है आपको ना रिसीव करने का, उनको रिटर्न बैक डिवाइन की तरफ से ना एनर्जीज रिसीव करने का। तो आपको ये तभी आप रिसीव कर पाओगे जब आप आपके जो इनर वुंड्स हैं, जो आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं, उन पे आप नेगेटिव एनर्जीज पे कंट्रोल करके डिवाइन फ्लो के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। आप रेडी हो, लेकिन आप कभी कभी उन चीज़ों में आ जाते हो, क्योंकि ये कार्ड हमें 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का बताता है कि आप कभी कभी उन एनर्जीज में आ जाते हो जिस वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, बहुत सारी आपको ना इमोशनलिटी, क्योंकि आप पास्ट में बहुत इमोशनल रहे हुए हो, तो वो जो अब आप प्रैक्टिकल हुए भी हो, लेकिन वो इमोशनल कभी कभी वो इमोशनल चीज़ें आप पे हावी हो जाती हैं। तो आपको उन पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करना है। हम थोड़ा सा और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि क्या है आप चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आगे बढ़ने से आपको। ठीक है, ओके ओके, ये देखिए बॉटम द डेक टावर कार्ड है। तो डियर यहाँ ऐसा है ना कि देखो, अगर फैमिली में कोई आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, यहाँ पे हो सकता है कि किसी का डाइवोर्स हो गया है, या फैमिली में किसी ने किसी को छोड़ के गया है, या फैमिली के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, आपको अपने पार्टनर के साथ है, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डियर देखो, इतना ज़्यादा इमोशनल होना आपसे, और अगर एक आदमी आपको छोड़ के भी जा रहा है, या एक आदमी आपके लिए फेयर नहीं भी है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। आपके किड्स हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। आपने उनके बारे में सोचना है, और ये जो इमोशनलिटी इसको नेगेटिव नहीं होने देना, और अपनी इंट्यूशंस जो आपको हमेशा गाइड करती हैं, स्पिरिट्स के साथ मिला के चलती हैं, आपने इंट्यूशंस को सुनना है, और कभी भी फैसला लेते वक्त कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जब इमोशनल होते हो तो आप अपनी इंट्यूशंस नहीं सुन पाते हो, तब आपके जीवन में ऐसे टावर मोमेंट्स आते हैं जिनकी वजह से आपको ये स्पिरिट्स आपको सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। तो अब जो है ये सारी चीज़ें सीख लो, क्योंकि यही एक वक्त है कि आप गॉड की एक बिग एनर्जी के साथ, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, ठीक है, जो आपको कह रहे हैं कि आपके साथ में हूँ, आप किसी भी चैलेंज से, किसी भी परेशानी से घबराएं मत, मैं आपके साथ हमेशा स्टैंड करूँगा। आपको बस अपनी इंटेंशंस, अपने साथ फेयर रहना है और आगे बढ़ना है। अपने साथ फेयर रहना क्या होता है? अपने बारे में सोचना, एक ही चीज़ में स्टक नहीं रहना, अपनी इंट्यूशंस को सुनना, एक चीज़ की वजह से बाकी चीज़ें खराब नहीं करना। ठीक है, उस एक चीज़ को डिवाइन के हवाले छोड़ दो, उसको डिवाइन के फ्लो के साथ चलने दो, आप आगे मूव करो जहां आपको करना है। ओके डियर, थैंक यू सो मच। ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए। गॉड ब्लेस यू। और अगर आपकी ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये पिंक कलर का स्टार चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि कुछ ओरेकल कार्ड्स हैं जो मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं और देखना हमको कि अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या ये अप्रैल मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, उसके लिए क्या गाइडेंस है आपको गॉड और यूनिवर्स की तरफ से। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी आप ऑब्स्टेकल्स हैं या जिस भी तरह का आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, यहाँ से होप कि आपको सारे आंसर्स मिले। ठीक है, तो हम आपके लिए अप्रैल मंथ की गाइडेंस लेने जा रहे हैं, अप्रैल मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम टैरो कार्ड से ले लेंगे, फिर कुछ और टैरो डेक भी हैं वहाँ से भी हम देखेंगे, और यहाँ से मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए पहले से निकाल के रखे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, कार्ड भी लेना चाहूँगी। ओके फाइन, चलिए और कार्ड ले लें, फिर एक ही बार आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके एक सेकेंड। अप्रैल मंथ पाइल 2 की लाइफ में कैसा रहने वाला है? थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाह, 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। चलिए, तो यहाँ पे डियर ऐसा है कि यहाँ जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 के जो भी व्यूअर्स हैं जो इस पाइल 2 को देख रहे हैं, वो काफ़ी समय से किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, काफ़ी समय से किसी न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड बात हो, या जीवन की किसी भी एंगल में, किसी भी पार्ट में एक नई शुरुआत, एक नई तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपने लिए खुशियों की डिमांड करना, बहुत सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट करना। मे बी आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या मे बी अगर आप मैरिड हो तो आपके घर में अभी तक कोई बेबी नहीं है तो उसके बारे में आप सोच रहे हो, या किसी भी तरह की कैरियर की कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, कोई नई जॉब करना चाहते हो, कुछ नया कोर्स करना चाहते हो, इस तरह की कोई भी अगर आप जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हो और उस शुरुआत का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, जिसमें आपने ना काफ़ी मेहनत की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने काफ़ी रोड ब्लॉक्स देखे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी, काफ़ी समय आप ना जैसे एक होता है ना पथरीली राह पे चलना, ऐसा कुछ समय आपका निकला है कि आप बड़ी टाइम से ना अपने जीवन में ना एक सुकून, एक खुशियाँ, एक इंजॉयमेंट, एक लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग लाना चाह रहे हो। ठीक है डियर, तो यहाँ पे ना चैरियट का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए। जो हम यहाँ पे जब हम अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ के लिए आपका फर्स्ट कार्ड हमारे लिए आया है चैरियट का कार्ड, जो नंबर 7, नंबर 6 दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। हो सकता है ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। हालांकि नंबर 3 एंड नंबर
8 भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे नंबर 7 मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। ओके, नंबर 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो आपने रास्ता आपने चुना था किसी रिलेशनशिप को लेके, अगर हम बात करें तो बहुत ही आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, आपके रिश्तों के बीच में बहुत सारी अनबन रही है। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए चीज़ देख रहे हो, अगर आप अभी आपको लगता है कि मैं पार्टनर के लिए नहीं देख रहा हूँ, तो आपकी और आपकी फैमिली के बीच में या आपकी और आपकी लाइफ के बीच में इतनी कैरियर के बीच में इतने सारे जो रोड ब्लॉक्स थे, इतनी सारी जो पथरीली राह थी, उसमें एक किरण दिखाई देना, उसमें एक अचानक से आपके पास ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आना जिससे आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाना, जिस स्माइल के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। आप एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी मुस्कुराहट आपकी स्पिरिट्स जो है ना आपके फेस पे वो ला रहे हैं, जो शायद आपको कह रहे हैं कि अब यही टाइम है हंसने का, तो प्लीज़ बी स्माइल। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करो। ठीक है, हो सकता है कि इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करते वक्त आपको कहीं कोई ऑफिस चेंज करना है, घर चेंज कर रहे हो, आपने कोई प्लेस जगह की है, सिटी चेंज किया है, या आपको कोई रिश्ता छोड़कर आगे कहीं लाइफ में जाना है, मूव करना है, किसी रिश्ते को, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर टॉक्सिक लोगों से आपको दूर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप यकीन मानिए, जिस भी जगह से आप मूव कर रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस चेंज करने का सोच रहे हो, जॉब से चेंज करने का मजबूरी है आपको चेंज करनी पड़ रही है, या किसी भी तरह की ऐसी चेंज, कोई मूवमेंट, आपकी ट्रैवल यहाँ पे आ रहा है मुझे, तो वो ट्रैवल कहीं भी हो सकता है, वो ट्रैवल स्पिरिचुअल भी हो सकता है। तो वो जो ट्रैवल है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यात्रा का साइन, कहीं दूर जाने की बात है, कहीं ऐसी चीज़ है कि किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ की तरफ मूव करने की बात है। ठीक है, और ऐसी नेगेटिव प्लेस से पॉजिटिव प्लेस की तरफ मूव करने की बात है। तो वो गॉड कह रहा है कि वो जल्दी ही अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी का आप बड़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो और पथरीली रास्ते पे आप चले जा रहे हो, आपको पता है, जैसे किसी को पता है कि एक दिन वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी, तो वो जो ना उसका वेट लगातार चल रहा है और वो उस पर वर्क करे जा रहा है और उसने अपनी होप नहीं गंवाई है, और वो उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर उसका बहुत बिलीव है, और वो इतना फेथ करता है डिवाइन पे कि उसे पता है कि एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई मूवमेंट आएगा जो मुझे इस नेगेटिव दौर से पॉजिटिव दौर की तरफ ले जाएगा। ठीक है डियर, और वो समय जो है ना आपका ना इस अप्रैल मंथ में ना आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि जब वो अपॉर्चुनिटी आप रिसीव कर लोगे, वो जो चीज़ें आप ग्रैब कर लोगे, वो चीज़ें जो आप बड़ी देर से किसी चीज़ पे लगातार ना ऐसे हो रहा है जैसे कि ना आप भाग रहे हो या कोई भाग रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, या वो भाग रहा है, आप भाग रहे हो, वो आपके पीछे भाग रहा है, कोई रिश्ता ऐसा है, जैसे होता है ना, मतलब कि एक खेल खेलना कि बस कुछ हो नहीं रहा है, बस लगे हुए हैं उस चीज़ को पाने के लिए, उस किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, उसे मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, बट वहाँ से मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कहीं से मूव ऑन करना है। ठीक है, कहीं से कोई ऐसा ट्रैवल, कोई प्लेस, कोई जगह, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको मूव ऑन करना है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो बिलीव मी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ये बताती है 7 रंग की एनर्जीज आपके पास, हर तरह का सुख, हर तरह की चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी। आप एक कंप्लीशन मोड में आ जाओगे, जिससे आप अगर वहाँ से ट्रैवल करते हो, उस चीज़ से ट्रैवल करते हो, मूव करते हो, या आप कर चुके हो, तो यकीन मानो कि आने वाले समय में आपको ये एनर्जीज आपको रिसीव होगी, जहाँ आपके पास फैमिली होगी, प्यार होगा, पैसा होगा। अगर आप खुद बच्चे हो तो आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ होगे। आप एक मैरिड कपल हो या आपकी मैरिज होने वाली है तो आपकी मैरिज होगी, आपकी आगे बहुत ही, ये कहते हैं ना, सुखी परिवार, और वैसे वाली आपकी यहाँ पे आ रही है चीज़ें। क्योंकि अभी तुम ऐसी चीज़ों में स्टक हो कि आप ना बार बार उस चीज़ को प्रेयर कर रहे हो, उस चीज़ को पाने के लिए, पर आपको ना
गॉड कह रहा है कि वो जितनी भी पथरीली रास्ते हैं, वो जितने भी पथरीली चीज़ें हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है जिसके लिए आप ईश्वर से प्रेयर कर रहे हो लगातार, या आपके घर पे कोई बीमार है, आप कोई प्रेयर कर रहे हो, तो यहाँ से ऐसा है कि हो सकता है कि आपको मेडिकली कुछ ऐसा आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट आ जाना, कोई ऐसा डॉक्टर के साथ या किसी भी ऐसे इंसान के साथ आपका मेल होना जो आपको वो चीज़, आपको जो भी आप हेल्थ इशू के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट लोगे, वो आपको ना यकीन मानो कि वो चीज़ जो है ना आपको इस दर्द से बाहर करेगी। आप इस वक्त जिस भी दर्द में हो, वो एक मोमेंट आपके दर्द को ना उस चीज़ से बाहर करेगी। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लियरेंस लेते हैं। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो हम इसमें अलग अलग पैटर्न में अलग अलग बात हो सकती है, बट फिर भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्या क्लियरेंस है, कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ मूव करने की बात की जा रही है। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को तो समझ में आ चुका है तो ठीक है। देखिए ये ट्रैवल ऐसा है कि एक बहुत बड़े चेंज की बात कर रहा है, और जब आप वो चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे, कोई ऐसा चेंज, कोई ऐसी बात जो आप शायद अभी उस एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं हो, तो आप जब उस चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके जीवन का बैलेंस क्रिएट होना, ठीक है, आपकी मेहनत का फल आपको मिलना, ठीक है, आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ले जाएगा, एक ब्लॉसमिंग समय में ले जाएगा जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, एक डिवाइन अलाइनमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया भी हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से आएगा, और एकदम से इस अप्रैल मंथ में आप उस पर वर्क करना शुरू करोगे, और आपको कुछ अपने नेगेटिव चीज़ें अपनी, हो सकता है कि आपके अंदर का कुछ ऐसा नेगेटिव चीज़ है जहाँ से आप मूव कर रहे हो, आपको समझ आ जाना, एक फोकस आपका चेंज हो जाना, आपको क्लियरिटी मिल जाना किसी चीज़ की, एकदम से उस क्लियरिटी को आप रिसीव करोगे, और अब आप उस चीज़ से, उस नेगेटिव बात से, उस नेगेटिव रास्ते से, उस नेगेटिव पीपल से, या अपने ही किसी नेगेटिव एटीट्यूड से, कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न है आपका जो आप बार बार अपनी लाइफ में कर रहे हो, जैसे ही आप वहाँ से मूव करते हो तो वो एक बिग चेंज आपकी लाइफ में ना, एक ऐसा चेंज आना आपकी लाइफ में कि जो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाएगा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लाएगा। ओके डियर, चलिए यहाँ से देखते हैं कि ये अप्रैल मंथ जो है आपको क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो पॉइंट 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो अभी ना आई डोंट नो आप किस एज की हो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना आप एक इनोसेंट एनर्जी में हो, आपके अंदर ना, जैसे आपके अंदर ना एक बेबी है, या आप एक बेबी की डिमांड कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है बहुत, जैसे अभी ना, जैसे दुनिया की इन चालाकियों की, या इन जैसे होता है ना कि हमारी नेगेटिव इतने बड़ी बड़ी बातों की अभी पूरी तरह से समझ नहीं होना, किसी बचपने को, हो सकता है किसी ऐसी आपकी आदत हो, कोई ऐसा बचपना हो आपके अंदर, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी आपने कोई जिद पकड़ी है, उस जिद से आप जैसे ही मूव करोगे आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे। आप ट्रैवल करना है यहाँ पे किसी ना किसी, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप से कहीं मूव कर रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और एक नए रिश्ते को रिसीव करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए एक जैसे होता है ना कि कहीं हम एक जगह बहुत स्टक है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए एक जो है ना, जो स्पिरिचुअल पार्टनर है, आपके डेस्टाइन पार्टनर है, वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। ये आप अपने अपने हिसाब से चीज़ लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे ना एक चाइल्ड की एनर्जी मुझे आ रही है, एक चाइल्ड की एनर्जी, ठीक है। अगर आप अपने घर में चाहते हो कि आपके घर अभी तक कोई इशू नहीं, कोई बेबी नहीं है, तो वो भी मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव साइन आ रहा है इस अप्रैल मंथ में, ठीक है। आपको किसी ना किसी ऐसी नेगेटिव चीज़ से, आपको इस ऐसे प्लेस से मूव करोगे, और आप उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि अप्रैल मंथ में और क्या हैप्पीनेस आपको आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके,
फर्स्ट कार्ड आपका रिसीविंग का, देखिए, और यहाँ पे एवरी डे इट बिकम्स ईजियर टू रिसीव द हाईएस्ट डिवाइन प्लान एंड टू ट्रस्ट माई इनर गाइडेंस। ठीक है, हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम जब हमारे अंदर जब अवेकनिंग होती है, जब हम ट्रस्ट करते हैं कि जब गॉड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज पाइल 1 के साथ भी थोड़ी सी मैच कर रही हैं, हालांकि वहाँ पे अलग चीज़ थी, यहाँ पे अलग पैटर्न है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि जैसे कि ना आपको कहीं ऐसी नेगेटिव चीज़ से ना मूव ऑन करना और गॉड की दी हुई चीज़ों को ना रिसीव करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ना हमारे लिए वो जो आपके अंदर इंट्यूशंस होती है ना, वो जो गाइडेंस होती है, आपको वो सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, जैसे ही इन 2 कार्ड को देखिए आप, रिसीविंग एंड लिमिटलेस का कार्ड, जैसे ही आप एनर्जीज को रिसीव करोगे, अपने आप को फ्रीडम दोगे, अपने विचारों को फ्रीडम दोगे, अपने थॉट्स को फ्रीडम दोगे, आसपास से बाहर नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे, आप एक फ्रीडम फील करोगे, आप एक लिमिटलेस, देखो लिमिटलेस एनर्जीज क्या कहती है हमें, सी योरसेल्फ ओपन टू रिसीव इन द मोस्ट miraculous ways the divine can use anything and anyone। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही किसी को किसी एक चीज़ से, किसी रिश्ते से, किसी थॉट पैटर्न से ऐसा मूव करना है कि उसको लिमिटलेस फिर अपॉर्चुनिटीज उसके, जैसे कि ना किसी की लाइफ में मिरेकल्स होने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा ये एक स्टेप उठाओगे तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, जो कि लिमिटलेस आपके लाइफ में एनर्जीज लाएगा, जो एक मिरेकल्स कहूँगे, जो हो सकता है कि आपकी कैरियर में आप बहुत मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं है, वो चीज़ें आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। वो इसीलिए नहीं हो रहा कि आपको कोई ऐसा थॉट पैटर्न है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़नी है, वहाँ से आगे निकलना है। ठीक है, और अगर आपके लाइफ में कोई रिश्ता ऐसा है जो आपको छोड़ के जा चुका है, तो आपको वहाँ से मूव करो आप डियर, क्योंकि आपके लिए और बहुत सारी खुशियाँ हैं। अगर आप मैरिज के लिए भी कार्ड देख रहे हो, तो ये अप्रैल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और ये मैरिज प्रपोजल भी लाने की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको जब उस पास्ट एनर्जी से, जैसे ही आप अपने आप में इनर कॉलिंग सुनोगे और आप यस करोगे यूनिवर्स को, तो आपको वो एनर्जीज रिसीव होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये लिमिटलेस का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, बहुत सारी लिमिटलेस चीज़ें इसमें आ जाती हैं, हमारा कैरियर आ जाता है, हमारी डिवाइनली अवेकनिंग आ जाती है, डिवाइन के साथ हमारा जो पैचअप है वो हो जाता है, ईश्वर की चीज़ों को हम समझना शुरू कर देते हैं, अपना और फैमिली, एक नई फैमिली क्रिएट करने की बात करता है, जो फैमिली है उसके साथ एक बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बात करता है, इमोशनली फुलफिल करने की बात करता है, फाइनेंशियली फुलफिलमेंट की बात करता है, एक जीत, एक अपना एक काफ़ी मुश्किलों के बाद एक जीत हासिल करने की बात करता है। ठीक है, आप इसको अपनी लाइफ के हिसाब से लगाएं कि आपको ये चीज़ कहाँ पे आपकी लाइफ के कहाँ ऐसी स्टकनेस है, कैसी क्या चीज़ है जो आपको वहाँ से आपको ट्रैवल करके आगे जाना है। अगर आपको कोई घर मूव करना है, कोई रिश्ता मूव करना है, या कोई जॉब मूव करनी है, या कोई बिजनेस मूव करने के लिए आपको वक्त और डेस्टिनी मजबूर कर रही है, या कोई किसी चीज़ की वजह से आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या, यहाँ से हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं अप्रैल मंथ के लिए, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, चलिए, ये कार्ड कहता है लव एंड नर्चर का कार्ड है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये कार्ड हमें कहता है कि योर ओन बॉडी इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, एंड इफ़ यू हॉनर योर बॉडी everything will change for your practice giving love to every part of your body. This will plant seeds of love in your mind, and when they grow you will love, honor and respect your body immediately.
हो सकता है कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्थ इशू है या आप अपनी केयर नहीं करते थे अब तक, ठीक है। आपकी कोई आपको अपनी बॉडी में या अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना, आपको स्पिरिट्स बहुत देर से बोल रहे हैं कि आप इस पे वर्क कीजिए, उठिए। तो देखो जो भी चीज़ें हैं ना, क्योंकि आप जब हेल्थी फिट होंगे तो ही तो आप आगे जीवन में बहुत सारी एनर्जीज पे वर्क कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे किसी को फिटनेस के लिए भी कहा जाए, चैरियट का कार्ड भी हेल्थ के बारे में कहता है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें हैं। मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर आपको आपको कोई मेडिटेशन की कोई ऐसी डॉक्टर या कोई भी मेडिकेट की ज़रूरत है तो आप उसे लीजिए। आप अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर जो भी आपको वर्क करना है उसे कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बॉडी, माइंड, हर चीज़ पे किसी को ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि उसके बाद बहुत सारा लव, बहुत सारा हॉनर, बहुत सारी रिस्पेक्ट जो है ना, जैसे जैसे आप अपने साथ करोगे, आप अपने लिए करोगे, जो भी करोगे आप उसको रिसीव करोगे फिर। क्योंकि यहाँ किसी को ना एक बड़ा चेंज उसकी लाइफ में जैसे वेट कर रहा है कि आप ये स्टेप उठाएं तो फिर आपके जीवन में वो मिरेकल्स होने के लिए रेडी है। हालांकि आप जो भी हो, जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पास कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया है, कोई ऐसी क्रिएटिव पावर है, कोई ऐसी चीज़ें हैं उनके पास जो कि ना उस पर अगर वो वर्क करते हैं और उसके साथ हर नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करते हुए उसके साथ अपना हार्डवर्क करते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक चेंज ला सकते हैं उससे। क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एक नॉर्मल एनर्जी नहीं है आप में, क्योंकि आपके अंदर एक कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी है, कोई ऐसी पावर है जिस पे वर्क करने को कहा जा रहा है, ठीक है। आपको लगातार ये चीज़ की आपके स्पिरिट्स आपको गाइड्स कर रहे हैं कि एक बिग चेंज आपकी लाइफ में जैसे ही आप अपनी, देखो ऐसा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि जब तक आप अपने हेल्थ इशू ठीक नहीं करोगे तो आप आगे वर्क कैसे करोगे। क्योंकि गॉड आपको बहुत सारे वर्क देना चाहते हैं, स्पिरिट्स बता रहे हैं कि आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारा वर्क करना, आपको बिजी रहना है। तो आप जब तक अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाएंगे तो आप वर्क कैसे करोगे। अगर आपकी हेल्थ इशू ठीक नहीं होंगे तो आप आगे वर्क कैसे कर पाओगे। तो आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है, खुद की केयर करनी है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसे जल्दी से उस चीज़ को आपने ना ठीक करना, ताकि आप ये जो बिग चेंज है अपनी लाइफ में, ये जो मिरेकल्स हैं, ये जो कहीं ना कहीं गॉड की कोई ऐसी पावर्स हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर सको, रिसीव कर सको, ठीक है डियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और ये हर बात जो है हर किसी के लाइफ में अलग तरह से लगती है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 2 कार्ड और लेंगे, आपके लिए देखेंगे कि अप्रैल मंथ में और क्या आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हाँ, देखो मैंने आपको यहाँ भी ऑलरेडी कहा कि यहाँ एक माँ और एक बच्चे की बात है। हो सकता है कि आपके कोई एंजल किसी की मदर या ग्रैंड मदर कुछ इस तरह से जो पास्ट हो गए हैं वो आपकी केयर टेक कर रहे हैं, या आप किसी बच्चे की उसमें डिमांड में हो। क्योंकि यहाँ पे एक बिग एनर्जीज आ रही है, तो जैसे वो कोई ना किसी को कह रहा है कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप आगे बढ़ो, आप अपना, अब आप बड़े हो गए हो, अपने अंदर का वो बचपना, अपने अंदर की वो जो है ना वो चीज़ें छोड़ो। मैं आपकी, देखो यहाँ पे एम्प्रेस और नीचे है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ये कहीं ना कहीं एक माँ और एक बच्चे के बीच के रिलेशन को बताता है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। तो आपको ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके एंजल्स हैं, कोई ना कोई ऐसी मदरली वाइब्स मुझे यहाँ पे एंजल दिख रही हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं टाइम टू टाइम। आप उनसे अपने एंजल्स को, जिस भी एंजल को आप मानते हो, जिस भी एनर्जीज़ को आप ऐसा फील करते हो, आप अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट्स गाइड्स को ना हेल्प मांगे,
ठीक है, आप उनसे कहें कि मेरी हेल्प करो इस नेगेटिव चीज़ से बाहर निकल कर, ताकि मैं इस सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकूं जो यूनिवर्स मुझे देना चाह रहा है। क्योंकि आपको ना एंजल से हेल्प लेने के लिए कहा गया है। और यहाँ भी मुझे एक बहुत ही मदरली वाइब्स आ रही है इस कार्ड में, बहुत ही मदरली वाइब्स आ रही है, जैसे कोई एक मदर अपने बच्चे की बहुत अच्छे से केयर टेक कर रही है, बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही है। चलिए देखते हैं एक कार्ड और आपके लिए कि अप्रैल मंथ में आपके लिए और क्या आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ये सेकंड कार्ड है हमारे पास। ये कहता है कि रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन। तो डियर, ऐसा है जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करो। आपको हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ पे कुछ इनर कोई पास्ट के कोई ऐसी वुंड्स हैं जिस वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। मे बी वहाँ से आपको ट्रैवल करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वहाँ से मूव कीजिए और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारा वर्क करना है, बहुत सारे बिग चेंजेस लाने हैं, बहुत सारा वर्क आपका टाइम आपका वेट कर रहा है। तो ठीक है, आपको अपने ऊपर वो वर्क करना है और उन एनर्जीज को रिसीव करना है। और इसके लिए आप अपने एंजल से हेल्प ले सकते हो, जो कि यहाँ पे क्लियरली मुझे एक मदरली वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये जो 2 कार्ड हमने स्टार्टिंग में लिए थे ये आपको क्या कह रहे हैं। ओके, फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट और द वर्ड। ठीक है, ये देखो ऐसा है कि पास्ट में जो भी आपके साथ चाहे फाइनेंशियली या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना, तो आपको ना उन चीज़ों को, आपको ये नहीं है कि मैं ये भी ठीक कर लूँ, ये भी ठीक कर लूँ, ये भी, अभी आपको ये देखना है कि देखो ऐसा है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमको ना ये देखना होता है कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। क्योंकि देयर इज़ ए बिग डिफरेंस दैट यू, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट। ठीक है ना, आपको ये जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट, क्योंकि आप चाहते क्या हो, आपकी ज़रूरत क्या है, आपको इस वक्त किस चीज़ की डिमांड है, आपको इस वक्त समय क्या कह रहा है, आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो भी ज़रूरी है, अगर फाइनेंशियली भी कोई इशू है तो आपको ये देखना है कि मेरे को अभी अगर मेरे पास इतना ही मनी अवेलेबल है तो मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है जहाँ पे अभी मैं खर्चा करूँ। यहाँ पे जो चीज़ बाद में हो सकती है उसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो ये भी वर्ड का कार्ड है। ठीक है, ये अगेन 6 नंबर को हमें बताता है। 6 नंबर की एनर्जीज यहाँ पे आई हैं, जो कि कहती हैं कि हमें कि मतलब जो हमारे जो पास्ट पैटर्न्स होते हैं ना, पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या पास्ट लाइफ आपकी, या इसी जन्म में जो आपका पिछला जो भी पास्ट एक समय आपका बीत चुका है, तो वो उस पैटर्न से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड की एनर्जी भी हमको यही कहती है कि जब हमको कुछ नया क्रिएट करना होता है ना, नया कोई चीज़, जैसे कि हो सकता है कि आप सोशल नेटवर्किंग करते हो, सोशली कोई वर्क करते हो, इंटरनेट के थ्रू कोई ऐसा वर्क करते हो, इंटरनेट के थ्रू आप वर्क करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को आगे आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपको ना लाइफ में मिलने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ना मैंने कहा ना, ये डेथ का कार्ड, ये वर्ड का कार्ड, ये ग्लोबल कुछ चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे मतलब हमें ऐसा है कि एक होता है ना कि हमें एक सोशल नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू काम करना, कुछ ऐसा ग्लोबल थ्रू हमें ऐसा कुछ ऐसा वर्क करना कि जो हमें सोशल मार्केटिंग के साथ जोड़ता है, ऐसा कोई वर्क मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपको ना ये चीज़ें करनी है, लोगों से मिलना है, अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना है। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आप पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उनसे बाहर निकलोगे, और जैसे ही आप उस पैटर्न से बाहर निकलोगे आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और ये जो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक मिरेकल्स का कार्ड है, लिमिटलेस का कार्ड है, द वर्ड का कार्ड है, आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपके एंजल्स आपको लगातार गाइड कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने एंजल्स से, कोई है जो आपकी बहुत केयर कर रहा है, आप उससे अपनी मदद मांग सकते हो। ठीक है डियर, ये थी आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। होप ये रीडिंग आपको काम आए, आपको समझ आई हो, आपकी लाइफ के किसी एंगल या किसी भी पार्ट में आपको
ये मेरी रीडिंग काम आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये सिल्वर कलर का स्टार चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं क्या ये अप्रैल मंथ आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहा है, क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। ठीक है, हम आपके लाइफ की हर एस्पेक्ट में सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। और पहले हम ये टैरो डेक से देख लेते हैं, और कुछ डेक्स और भी हैं, ऑरेकल डेक्स, उन पर भी देखेंगे, और कुछ कार्ड हमने निकाल के भी रखे हैं। ओके, चलिए पाइल 3 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है पाइल 3, बहुत ऐसे लग रहा है, बहुत कीन हो रहे हो अपनी रीडिंग देखने के लिए आप। ओके, चलिए। ओके, मैंने एक कार्ड निकाला था तो आगे चलिए दोनों ले लेते हैं। ये कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वैंड्स का, और हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं। हेरमिट का कार्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है पाइल 3 की, और क्या है अप्रैल मंथ की, और क्या है एनर्जीज हैं, क्या ब्लेसिंग्स है, और क्या गाइडेंस है। ओके ओके, यहाँ पे पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में काफ़ी कार्ड्स रिपीट हुए हैं। चलिए देखते हैं, 1 मोर कार्ड मैं आपके लिए और लूँगी। ओके, काफ़ी कार्ड रिपीट हुए हैं पाइल 2 के। एक कार्ड पाइल 1 का भी है। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पाइल 3, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ना अपनी लाइफ में कहीं कुछ ऐसी सोच विचार में डूबे हुए हो आप, कुछ ऐसी चीज़ों के आपको फैसले लेने हैं, और आपको ना कहीं, देखिए मुझे यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स के पीछे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, जो कि आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको ना जल्दी उस चीज़ का फैसला लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपकी जीवन ना जैसे नीरस है, अकेलापन है, बहुत सारी सैड एनर्जीज हैं, जिसने ना स्पिरिट्स कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपने ऊपर वर्क करो। जो भी अपने अंदर की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी अपनी लाइफ की या आपके अंदर के कुछ ऐसी कुछ छोटी बातें हैं जिन पे आपको वर्क करना है और स्पीड से आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको जल्दी चॉइस करने के लिए कह रहे हैं, जल्दी फैसला लेने के लिए किसी बात को कह रहे हैं। कोई चीज़ है जहाँ पे आपको फैसला करना है, जहाँ पे आपको नीड है कि अभी बहुत जल्दी आपको फैसला करना है और उस जगह से जल्दी मूव करना है, क्योंकि आप उस जगह पे कर नहीं पा रहे हो वर्क, आप फैसला ले नहीं पा रहे हो, जिस वजह से आपके अंदर बहुत अकेलापन है, बहुत सैड एनर्जीज़ है, और आपके जीवन में ना एक जैसे होता है ना कि कुछ जैसे कभी अभी करने को है ही नहीं, जैसे कुछ
लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो आपका कोई फ़ैसला है जो आपको जल्दी लेना है, आपको कोई ऐसी चीज़ें करनी है, कोई ऐसी अपने ऊपर फेथ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी और इमोशनल के बीच में एक ऐसे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है डियर। आपकी इंट्यूशंस आपको हालांकि बिल्कुल गाइड कर चुकी है और आपको बता चुकी है कि आपको करना क्या है, पर आप क्यों कंफ्यूज हो उस चीज़ में समझ नहीं आ रही। यहाँ पे किसी को अपनी कंफ्यूजन हटाने को कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस अप्रैल मंथ में ना आपकी कोई कंफ्यूजन हट रही है, आप कोई फैसला ले रहे हैं, फाइनली आप वो फैसला ले रहे हैं। ठीक है डियर, जो फैसला आप बड़ी देर से लेना चाहते थे और आप ले नहीं पा रहे थे, तो वो फैसला आप ले रहे हो। आप खुद पर फेथ कर रहे हो, आप डिवाइन पे फेथ कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं उन पास्ट की एनर्जीज, हो सकता है कि आपकी घर में कोई ऐसा इंसान हो, कोई पर्सन हो, कोई फीमेल वर्जन हो जो आपको लगातार गाइड कर रहा है और आपको बता रहा है कि कैसे उन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है और कैसे अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाना है, कैसे अपनी लाइफ को आगे मूव करना है, कैसे आपको इस हेरमिट की एनर्जी से निकलकर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज को पकड़ना है, ताकि आप इस जजमेंट के कार्ड को रिसीव कर पाए, ताकि आप अपनी लाइफ में इन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को रिसीव कर पाए। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं ना कहीं कोई, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी मदर हो सकता है कि कोई ऐसा आपका पार्टनर हो या आपकी कोई फ्रेंड हो जो आपको लगातार आपको ना गाइड कर रही हैं, या मे बी हो सकता है कि डिवाइनली कोई ऐसी फीमेल एनर्जीज हैं जिनको आप वर्शिप करते हो, वो आपको गाइड कर रही हैं, या कोई डिवाइनली ऐसा स्पिरिट है, कोई एंजल है, कोई ऐसी वुमेन है जो आपकी लाइफ से अभी गई है, या जो भी ऐसा है ना, वो आपको ना लगातार गाइडेंस मिल रही है डियर। आपके साथ कभी कभी वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी वो आपके साथ कुछ टावर मूवमेंट्स भी लाते हैं, आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपको किसी दायरे के अंदर आपको एक कंट्रोल करने की पावर मतलब करते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जी, ये जो 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप फंसे हो, जो आप फैसला नहीं ले पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो जीवन में, ताकि आप जीवन में नए लोगों से मिलो, अपनी सोलमेट कंपनी से मिलो, आपको आपके जीवन में नए नए फ्रेंड्स आए, नए नए लोग आए, ताकि आप जीवन में अपनी लाइफ में जो गंवा चुके हो उससे रीयूनियन करो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे कोई आपकी जॉब हो। कुछ तो ऐसा है जो आपने पास्ट में गंवा दिया है, आपको उन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ लगातार स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि आपको जल्द वो एक्शन लेना है, मूव करना है। उस जो भी तुम्हारे दिमाग में एक इंट्यूटिवली आ रहा है कि मुझे ये करना है, उसे करिए, मूव फास्ट। ठीक है, इसके लिए आपके साथ बहुत सारी स्टिकनेस भी की जाती है। कभी कभी हो सकता है स्पिरिट्स या फिर आपकी लाइफ कोई ऐसा पार्टनर, कोई फ्रेंड, कोई मदर, कोई ऐसी, मुझे कोई ना कोई हो सकता है एनर्जी मेल भी हो, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत सारी हो, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको ना कंट्रोल करती है, जो आपको बताती है सही क्या है गलत क्या है। आपको ना उस पर फेथ करना है और आपको कहीं ना कोई ऐसी पास्ट की ग्रजीज, कोई ऐसी पास्ट की आदतें, कोई ऐसी पास्ट की जगह यहाँ से जल्द मूव करना है, ताकि आप अपनी चीज़ों से, चाहे पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं या पास्ट हो सकता है पास्ट कर्मा हो, आपके कोई ऐसी चीज़ें हो आपकी पास्ट लाइफ की जो आपको ना देनी है, गॉड ने उन स्पिरिट्स ने देनी है, जिसे किसी के पास समय नहीं है, जिसको कहा जा रहा है कि मूव फास्ट और ग्रैब इट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो आपको रिसीव करनी है। और तभी आप रिसीव करोगे जब आप नेगेटिव एनर्जीज से मूव करोगे, नेगेटिव लोगों से मूव करोगे। कोई ऐसा पास्ट का रिश्ता है जहाँ से आपको चॉइस करना है, उस नेगेटिव रिश्ते से मूव करके पॉजिटिव की तरफ आप ट्रेवल करके आओगे। ठीक है, जब आप ये फैसले ले लोगे, जब ये आप अपना चॉइस बना लोगे, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल मंथ ना आपको ये मजबूर करेगा कि आप वो फैसला ले लो, आप ये इंट्यूशन सुन लो।
क्योंकि जैसे ही आप ये इंट्यूशन सुनते हो, आपके जितने दुख दर्द तकलीफ़ें और जितना ये तुम्हारे जीवन में अकेलापन है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कैरियर से रिलेटेड, चाहे आपकी जैसे जैसे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, जैसे आपकी कोई आइडिया सफल ही नहीं होता है, आपकी कोई चीज़ आगे सक्सेस ही नहीं कर पा रही है, ये इसीलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि डिवाइन आपको, स्पिरिट्स आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ कहीं से ऐसी नेगेटिव इमोशनल चीज़ से आपको मूव करवाना चाह रहे हैं ताकि आपके इन दुख दर्द का एंड हो सके और आप उस अपॉर्चुनिटी को रिसीव कर लें। बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन में ये कार्ड आए हैं, बहुत ही क्लियर कार्ड्स मुझे यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ज़्यादा मुझे मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा सोचना या ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से मूव करना है। कोई इमोशनल रिश्ता है या कुछ भी है, आपको मूव करना है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी, अपने दुखों को ख़त्म करना है। अगर आपको मे भी हो सकता है कि आपकी बहुत सारी लाइफ में बहुत सारे धोखे हुए हैं आपके साथ, बहुत सारी चीटिंग हुई है, ये जस्ट बिकॉज इसी वजह से हुई है ताकि डिवाइन आपको कुछ सिखा सके, डिवाइन आपको बता सके कि आपको एक्चुअली किस तरफ जाना है, क्या करना है। क्योंकि डियर, जब तक आप उस चीज़ को रिसीव नहीं करोगे तो एनर्जीज आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। आपको ये रिसीव करनी है, आपको जो गॉड कह रहा है उस बात को समझना है और उन चीज़ों को, एनर्जीज को रिसीव करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके हेल्थ इशू हो, आपको कमर में या पीठ में बहुत पेन रहती है और ये सारी निशानियां, अगर इनमें से आपके साथ 2-3 बातें भी रेजोनेट कर रही हैं तो ये रेडी आपकी के लिए ही है। आपको लगातार इंट्यूशंस, आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो बट आप ना कंफ्यूज बहुत होते हो। हालांकि आपको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बार बार क्यों आती है। आप ना किसी जगह ना मतलब ऐसे स्टक फील कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो सकता है कोई इमोशनल इशू है जो आपको ना बार बार पुल बैक करता है। आपको समझ सब कुछ है लेकिन आपको कोई इमोशनल चीज़ है जो आपको बार बार पुल डाउन करती है और आपको चीज़ों को समझने में क्लियरिटी नहीं मिलती। क्योंकि लेकिन यहाँ पे ना यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं गाइडेंस कार्ड की देखूँ तो ये जो हमारा चैरिट का कार्ड है, ये हमें यही कह रहा है कि अब जो चीज़ें हैं ना, अब समय आ चुका है कि उनका फैसला लेने का। अब और समय नहीं है और अब और आगे इसके बाद बात नहीं जाएगी। नंबर 7 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जीज भी आई हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर 2 इसलिए भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो सोचते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा थॉट रखते हो और फैसला नहीं ले पाते क्योंकि आपको इमोशनली कुछ चीज़ें पीछे पुल बैक करती हैं, ठीक है, आपको फोर्स करती हैं, ठीक है। आप पुल बैक हो जाते हो और स्टक फील कर कहीं कहीं तो आप ऐसा है कि आप स्टक हो। अब जो अप्रैल मंथ है ना, उस स्टकनेस से बाहर निकालने का समय आ चुका है। कहीं ना कहीं डिवाइनली आपको कुछ ना हो सकता है कि मे बी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा एक टावर मूवमेंट आए या छोटा मोटा कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको ये समझ आ जाए कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो डियर, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको पता है कि मुझे करना क्या है तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए और आगे बढ़े। देखिए, मैंने आपके टावर मूवमेंट की बात की तो इस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे टावर का कार्ड था और देखिए हम लगातार अगर हम इन कार्डों को देखते हैं तो ये कार्ड हमें यही कहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको पता है कि मुझे क्या वर्क करना है, आपको पता है कि मुझे कौन सी चीज़ पे वर्क करना है, आपको ये भी पता है कि मुझे कहाँ से मूव ऑन करना है, ठीक है। तो आप इस टावर मूवमेंट से अगर आपको इंट्यूशन है, अगर आपको चीज़ें पता है तो वाई नॉट कि आप उस टावर मूवमेंट से पहले उन चीज़ों को, अपनी चेंज को स्वीकार कर लें। क्योंकि डियर ऐसा है, यहाँ पे जो डेस्टिनी ने काम करना है वो करना है, ठीक है। आप यहाँ भी स्टक है ना, वहाँ से मूव करें और अपनी चीज़ों को, हो सकता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट आना बहुत ज़रूरी भी होते हैं क्योंकि हमें वैसे चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। हम उस स्टकनेस से, ऐसे लोगों से, ऐसे नेगेटिव पीपल से हमें समझ ही नहीं आती कि कौन सही कौन गलत।
तो फिर ये गॉड हमारी और डिवाइन और स्पिरिट्स हमारी हेल्प करते हैं हमें वो चॉइस करने में, सही और गलत के रास्ता बताने में। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ डिवाइन बहुत स्ट्रिक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रिक्टली, जैसे अप्रैल मंथ में ना आपको स्ट्रिक्टली वो चीज़ समझाई जाएगी कि आपको ये करना है। एक्चुअली आपको पता है आपको क्या करना है और वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी ही पड़ेगी और वो स्ट्रिक्टली वो चीज़ समझाकर, वो चॉइस करवा कर आपको वो चीज़ दी जाएगी। ठीक है। और ये जो अप्रैल मंथ है आपकी अवेकनिंग की बात कर रहा है। आपके दुख दर्द, जहाँ पे जैसे ही अवेकनिंग होगी आपके दुख दर्द वहीं ख़त्म होंगे, आपकी तकलीफ़ें, आपके हेल्थ इशू वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी वो अवेकनिंग होगी, आप उन चीज़ों पे वर्क करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में एक सुनहरा, एक कहते हैं ना, एक सुनहरा समय आपका वेट कर रहा है। ठीक है। और वो चीज़ें आपको रीयूनियन कराएगी। रीयूनियन का मतलब है आप अगर मैरिड हो अपने ही पार्टनर से, अपनी ही फैमिली से, या अपने ही किसी ऐसे बिजनेस से, या कोई ना कोई ऐसी पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं, उन एनर्जीज से आप मिलोगे। क्योंकि यहाँ पे बात रीयूनियन की भी है, यहाँ पे बात हेल्थ की भी है, यहाँ पे बात टावर मूवमेंट की भी है। ठीक है। तो आप हो सकता है कि बहुत चुप रहते हो, अपने दिल की बातें आप किसी को बताते नहीं हो, तो आपको वो शेयर करनी चाहिए। आपको शेयर करनी है, उस सैड एनर्जी से मूव ऑन करना है, अपने ऊपर फेथ करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ने को किसी को कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहोगे आप डिवाइन की एनर्जी को रिसीव नहीं कर पाओगे। चलिए इस डेक से देखते हैं कि अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है। पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए अप्रैल मंथ में स्पिरिट्स क्या ब्लेसिंग्स आएगी। आई नीड 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। वाह, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में पैसे को लेके, अबंडेंस को लेके, खुशियों को लेके बड़ी लैक ऑफ अबंडेंस रही है, लैक ऑफ खुशियाँ नहीं। क्योंकि यहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड है। इतनी सारी अबंडेंस है आपकी लाइफ में, इतनी सारी खुशियाँ हैं जो आपको ना अल्टीमेटली आपको ना ग्रेटिट्यूड करने को कहती हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके अप्रैल मंथ में। जैसे ही आप इस चीज़ को एक्शन करोगे, ये जो गॉड आपसे करवाएगा। देखिए सेकंड कार्ड है अलोइंग का। ठीक है। तो ऐसा है कि यहाँ पे ना ओके, ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है जो हमें कहता है कि फिल मी विद ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी ए व्हीकल फॉर यू वेयर एवर आई गो। ठीक है। आपको ना ये चीज़ें जो समझ नहीं आ रही है, चूज़ नहीं कर पा रहे हो, सही गलत के बीच में फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो, इंट्यूशंस होते हुए आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ये फ़ैसला लेना है तो लेना है, ऐसा कुछ, ऐसी स्टकनेस आप तोड़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये अप्रैल मंथ आपको मजबूर करेगा। और कि कहा जा रहा है कि आप ना माँ लक्ष्मी को अगर आप वर्शिप करते हो, नहीं तो आप ना लक्ष्मी जी को वर्शिप करें और उन्हें ग्रेटिट्यूड करें और उन्हें कहें कि आप जिस तरफ भी मैंने अपनी ज़िंदगी आपको सौंपी है, आप मेरी गाड़ी जिस तरफ भी लेके जाना चाहते हो आप ले चलें। मैंने अपने आप को अब आपके आगे सरेंडर किया है। ठीक है। सेकंड कार्ड है अलोइंग का, जो कहता है रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज येस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट टू व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, और आप जैसे ही आप उनको सरेंडर करोगे तो आप डिवाइन को, स्पिरिट्स को अलाउ करोगे कि वो आपके जीवन में वो सुनहरे मौके, वो सुनहरे पल, वो सुनहरी एनर्जीज़ जो आपकी लाइफ में लगातार आने की कोशिश कर रही हैं लेकिन आपकी स्टकनेस की वजह से नहीं आ पा रही हैं, दैट्स वाई आप ना इस एनर्जीज़ को आप अप्रैल मंथ में रिसीव करोगे। उस टावर मोमेंट के बाद आप समझ जाओगे कि मुझे क्या फ़ैसला लेना है। ठीक है डियर, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे क्लियर यहाँ पे आपके लिए गाइड कर रहे हैं। ठीक है। चलिए 2 कार्ड हम यहाँ से और लेते हैं कि और क्या अप्रैल मंथ में आपके लिए ना ब्लेसिंग आ रही है। एक्चुअली ये ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है, जहाँ पे इतना कुछ आपके पास आएगा कि आपको ग्रेटिट्यूड के अलावा कुछ नहीं। तो ये एक
इस चीज़ को पाने के लिए आपको ईश्वर को अलो करना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि मैंने अपने आप को आपके लिए सरेंडर किया, आप जो भी मुझे इंट्यूशन दे रहे हो मैं उसको रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। और फिर देखो आपके जीवन में बहुत सारी एबंडेंस, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी जो पीस की देवी है, जो शांति की देवी है, जो लक्ष्मी जो आपके मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो कोई रिलेशन वाइज प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस देने की बात करती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ से आपको अप्रैल मंथ में पाइल 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। ओके, ये फर्स्ट उसमें भी आया था, फर्स्ट पाइल में भी ये कार्ड आया था। तो यहाँ पे गार्डियन एंजल की बात कर रहे हैं। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क यू फॉर हेल्प। तो यहाँ पे आपको ना मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि यहाँ कोई ना कोई एंजलिक एनर्जीज है, कुछ ना कुछ है जो आपको ना लगातार गाइड कर रही हैं। वो एक फीमेल वर्जन मुझे लग रहा है, मे बी मेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फीमेल वर्जन, कोई ऐसा मेल जिसके अंदर बहुत प्यार था आपके लिए, बहुत भावना थी, कोई ऐसी लेडी जो आपको एज ए मदर, अगर कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा एज ए मदर, ग्रैंड मदर या कुछ भी आपकी जो पास्ट अभी जो लेटेस्ट हुए हैं वो आपको केयर कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको लगातार आपको समझा रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों को रिसीव करना है, और अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही तो अपनी एंजल से हेल्प के लिए लेना है। और ऑलरेडी मैं ये बात बोल चुकी हूँ कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, जो एक बहुत ही पावर की बात करते हैं, जो कहते हैं स्टैंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको अपनी इंटेंशंस, अपनी हर चीज़ के साथ बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जुड़े रहना है। और ये आर्कएंजल जोफिल का कार्ड है, एक्ट विद विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। ठीक है डियर, मैं अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको कहीं भी स्टक नहीं होना है, विजडम से बात करनी है। ज्ञान जो तुम्हें लगातार दिया जा रहा है, इंट्यूशन जो तुम्हें लगातार दी जा रही है, उस इंट्यूशन को सुनना है, उस विजडम के साथ आपको फैसला लेना है। और अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा है तो आप अपनी एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से आप अपनी उनको हेल्प के लिए पुकार सकते हो। वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। उनको एलओ कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें। ठीक है, माँ लक्ष्मी की प्रेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके कोई एंजल्स हैं, एंजल गार्डियन है, उनसे आप हेल्प कीजिए। या आप किसी को वर्शिप करते हो, किसी को याद करते हो, किसी से आपका कोई ऐसा इमोशनली लिंक है, तो आप उनको याद कीजिए और उन्हें कहिए कि मेरी हेल्प करें, मैं किस तरह से इस चीज़ से बाहर निकलूँ। ठीक है, क्योंकि अप्रैल मंथ आपको यही करने आ रहा है, अप्रैल मंथ आपको यही ब्लेसिंग ला रहा है। कहीं ना कहीं एंजल स्पिरिट्स आपके लाइफ में इस मोमेंट से, इस फैसले को लेने के लिए आपको मजबूर करेंगे, और आपको ये फैसला लेना ही पड़ेगा, जिसके बाद आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जिससे आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी। चलिए एक गाइडेंस कार्ड हम यहाँ से इस डेक से ले लेते हैं आपके लिए, कि अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, ये कार्ड है डू योर बेस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू। ओके, ठीक है, यू डू योर बेस्ट व्हेन यू आर इंजॉइंग द एक्शन और डूइंग इट इन ए वे दैट विल नॉट हैव नेगेटिव। ठीक है, देखो बातें वही हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही हैं। रिपकर्शंस फॉर यू डू योर best because you want to do it, not because you have to do it, not because you are trying to please the judge, and not because you are trying to please other people। देखो, जो चीज़ें आपको लाइफ में करनी है वो इसलिए करनी है कि आपको ना ये अपनी चॉइस अपनी ना सही करनी है। आपको देखना है, आपको अपने दिल से करना है कि हाँ ये मेरे लिए सही है। ठीक है, ना तो आपको कोई मतलब आपको किसी चीज़ को जजमेंट की उसमें नहीं लाना है कि मुझे देखो मजबूरी है मेरे को ये करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको दिल से रिसीव करनी है वो चीज़ें, दिल से वो चीज़ें करनी है। आपको वो चीज़ें समझनी है कि गॉड क्यों बार बार मुझे ऐसा कह रहा है। जब तक आप उन चीज़ों को समझोगे नहीं तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में इसी तरह आते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अप्रैल मंथ लग रहा है कि बहुत ही पैशनेट तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको
ये मजबूर करेगा फैसला लेने के लिए, और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्यों मुझे गॉड समझा रहा था कि मुझे एक्चुअली ये मेरे लिए ज़रूरी है, ये मुझे करना है, मुझे मजबूरी नहीं है, ये आपके लिए ज़रूरी है। ना तो आप किसी को मजबूर कर सकते हो, ना आप खुद को मजबूर करिए। आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि मेरे को ये करना, ये मेरे लिए ज़रूरत है, यही मेरे लिए सही है। तो जब तक आप इस एनर्जी को नहीं समझोगे तो तभी आपके जीवन में बहुत सारी स्टकनेस अभी तक चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में जो एक ही पैटर्न पे रुकी हुई थी, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो दैट इसी वजह से, क्योंकि आप स्टक थे। तो अब जो अप्रैल मंथ है वो आपको कहीं ना कहीं सिखाएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि यही मेरे लिए शायद ज़रूरी था। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्लियरिटी आपको दी जाएगी। ओके डियर, चलिए देखते हैं कि जो मैंने 2 कार्ड्स आपके लिए निकाले थे वो क्या है। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3 का कार्ड है, एंड केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा कनेक्शन है, या तो आपको या आपके पार्टनर को, आप जैसे एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को समझना, और फिर उस जैसे कहते हैं ना, इतनी सारी एबंडेंस है आपकी लाइफ में, जैसे यहाँ पे पेड़ है, बेलें हैं, लताएं, उन पे फूल हैं, फल हैं यहाँ पे। तो ये सीज़न जो मुझे कहीं ना कहीं समर की ओर भी इशारा कर रहा है कि ये समर जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है। ये हो सकता है कि ये कोई आपके बिजनेस में भी पार्टनर हो सकते हैं, आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से में स्पिरिचुअली भी आप ईश्वर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई ऐसा चीज़ है जो आपको जीवन में अपनी खुशियाँ और अबंडेंस लाने के लिए, बहुत सारी खुशियाँ और बहुत अबंडेंस आपका वेट कर रही है। एक लव रिलेशनशिप, एक सब कुछ है आपके पास, वो सारी चीज़ें रिसीव करने के लिए किसी स्टकनेस को हटाना बहुत ज़रूरी है। और वो इस बार अप्रैल मंथ में वो स्ट्रिक्टली वो चीज़ हटाई जा रही है। ठीक है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको, वो खुशियाँ पा सको। ये कार्ड भी वही गाइडेंस में कह रहा है कि हमने, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हमने क्यों की। इसलिए नहीं कि आपको करना है, मजबूरी है आपकी, ये इसलिए की गई है क्योंकि वो आप समझ जाओगे इस अप्रैल मंथ में, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें क्लियर करेंगी कि ये एक्चुअली क्यों मेरे लिए ज़रूरी थी, ये एक्चुअली यही मेरी चाहत होनी चाहिए थी, यही मेरा रास्ता था, यही मेरा पाथ था। ठीक है डियर, आपको चीज़ें समझ नहीं आती है तो अपने एंजल से, कहीं ना कहीं कोई गार्डियन एंजल है, कोई ना कोई एंजल आपकी हो सकता है कि मे बी आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा, मैंने कहा ना कोई ऐसी मदरली टच वुमेन, कोई ऐसा एंजल है जो आप उनसे भी अपनी हेल्प ले सकते हो। और अगर नहीं, ऐसा आपको नहीं फील होता, नहीं समझ में आता, तो आपके जो पास्ट हो चुके हैं पीपल, जो भी लोग हैं, जो भी एंजल्स हैं जिन्हें आप याद करते हो, आप उनसे अपनी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपको सरेंडर करना है डियर, बिलीव मी। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी आप चाहे लव रिलेशनशिप की बात करो, स्पिरिचुअली बात करो, फाइनेंशियली बात करो, कैरियर वाइज बात करो, हर तरह से यहाँ पे ना बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, देखिए कितने फ्रूट्स लगे, फल लगे हैं, फूल लगे हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, ओके पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग अप्रैल मंथ की। होप ये रीडिंग आपके काम आई हो और आपकी लाइफ पाथ में ये चीज़ आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। और अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।